हमने ये जो एक बैलेंस शीट है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने उसके पूरे वर्किंग देखे थे। आज हमने बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो आपने भी बैलेंस शीट को ड्रॉ किया होगा। पहले बैलेंस शीट को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में कुछ वैल्यू ऐसी रहेंगी असेट्स और लायबिलिटी की, जो टोटल सेम टू सेम यहाँ पर लिख के आएंगे, और कुछ वैल्यू चेंज होगी जो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को अगर आप देखते हैं तो एडजस्टमेंट किस किस में, बिल्स रिसीवेबल में, इसका मतलब बिल्स पेएबल में भी उसका इफेक्ट होगा। क्रेडिटर में है, उसका मतलब डेटर्स में भी इफेक्ट होगा। और बस दो ही चीजें ऐसी है, बाकी की चीजें आपको एज इट इज लिखनी है जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे असेट्स को। तो असेट्स में लिखेंगे पहले फिक्स असेट्स। असेट्स को हम असेट साइड में पहले क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में हमारे पास है मशीनरी। हमारे पास क्या है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है एच लिमिटेड की। एच में है वैल्यू हमारे पास टोटल 6 लाख। और उसके बाद यस लिमिटेड के पास है, यस लिमिटेड के पास है 4,50,000। टोटल हमारी वैल्यू हो गई 10,50,000। टोटल जो हमारी वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 10,50,000। देन उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं तो एच लिमिटेड के लिए है 20,000। और उसके बाद यस लिमिटेड के पास है 40,000। 20,000 40,000 टोटल कितनी बन जाएगी, 60,000। उसके बाद अगर चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट को कट करते और वहां से हम शेयर कैपिटल को क्या करते, सब्सिडरी कंपनी का कट कर देते। तो उसके बाद मतलब एक चीज एलिमिनेट होती है तो दूसरी चीज भी आपको क्या करनी पड़ती है, एलिमिनेट करनी पड़ती है। तो उसके बाद शेयर्स नहीं आएंगे, स्टॉक आएगा। ये हमारी क्या होगी, करंट असेट्स। उसके बाद करंट असेट्स को गुडविल हमारे पास नहीं आई, इस बार कैपिटल रिजर्व आया। तो स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले स्टॉक है हमारे पास एच लिमिटेड का 5,20,000। उसके बाद यस लिमिटेड का स्टॉक है हमारे पास 6,70,000। टोटल कितना हो गया, 6,70,000। तो टोटल हमारे पास बनती है 70,000 6 11,70,000। देन उसके बाद गिवन है डेटर्स। क्या गिवन है, डेटर्स। डेटर्स की जो वैल्यू है यस एच लिमिटेड वाली, टोटल वैल्यू है हमारे पास 1,80,000। देन उसके बाद हमारे पास जो यस लिमिटेड के डेटर्स है उसकी वैल्यू है 2,70,000। उसकी वैल्यू है 2,70,000। ठीक है। अगर इसकी टोटल करते हैं तो टोटल हमें इनर कॉलम में ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। तो यहाँ पे हो गया 4,50,000। कितने हो गए, 4,50,000। एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, तो एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। क्रेडिटर ऑफ रुपीज यस लिमिटेड इंक्लूडेड रुपीज 20,000 ड्यू टू एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने जो भी क्रेडिटर दिए थे, ड्यू किए थे, यस लिमिटेड ने ड्यू किए थे, किसने, एच लिमिटेड में। ये इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। उसको नाम देते हम इंटर डेप्ट ओवी। उसको नाम क्या देते हैं, इंटर डेप्ट ओवी। कितना है, तो टोटल हमें बताया यहाँ पर 30,000। तो यहाँ से भी लेस हो जाएंगे, क्रेडिटर में से भी लेस हो जाएंगे। एक के डेटर्स में और दूसरे के क्रेडिटर में। अभी एक तो नहीं रहेगा, दोनों भी क्या हो गए, कंबाइन हो गए, क्लब हो गए। इसलिए हमने पहले टोटल को ऐड किया, फिर उसमें से डेटर इसमें से डेप्ट को क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो हमारे पास बैलेंस बचेगा कितना, 4,20,000। देन उसके बाद आता है डेटर्स के बाद हमें गिवन है बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद गिवन है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का भी कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। एच लिमिटेड के पास के बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास 10,000। एच लिमिटेड के पास के कितने, 10,000। और यस लिमिटेड के पास के हमारे पास टोटल है 15,000। 10,000 प्लस 15,000 टोटल कितने बन गए, 25,000। एडजस्टमेंट में भी गिवन है, एडजस्टमेंट देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल ऑफ यस लिमिटेड इंक्लूडेड बिल्स फॉर ₹8,000 एक्वायरिंग बाय एच लिमिटेड। मतलब यही कंपनी के जो बिल्स थे यहाँ पर क्या है, ऐड है। तो या इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। किस नाम से, इंटर
डेप्ट ओविंग, इंटर डेप्ट ओविंग कितना 8,000, अगर लेस करते हैं तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 17,000। कितना बैलेंस है 17,000 का यहाँ पे बैलेंस रह जाएगा टोटल। उसके बाद हमें क्या गिवन है, कैश गिवन है, तो कैश को लिखेंगे। कैश में हमारे पास क्या है, यस लिमिटेड की कैश, यच लिमिटेड की कैश और यस लिमिटेड की, तो यच लिमिटेड के पास है 2,80,000 की कैश, कितनी है 2,80,000, और यस लिमिटेड के पास है 1,80,000 की कैश। अगर इसकी हम टोटल करते तो 8,860 और ये 4,60,000, टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 4,60,000। तो ये हो गई हमारी असेट्स की टोटल। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं किसका, लायबिलिटी का। तो सबसे पहले लिखते हैं इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशू एंड पेड अप कैपिटल। इसमें से पहले कैपिटल किसका लिखेंगे, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल हमारे पास गिवन है, शेयर कैपिटल सिर्फ हम किसके लिखते हैं, यस लिमिटेड के लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल है हमारे पास टोटल 20 लाख, यहाँ पर हम लिखेंगे 20 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद जो कैलकुलेशन होता है किसका होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, उसका कैलकुलेशन करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रिजर्व, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं रिजर्व किसका, यच लिमिटेड का रिजर्व हमारे पास है टोटल 1 लाख। यच लिमिटेड का जो रिजर्व है टोटल कितना मिला 1 लाख। यस कंपनी का नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है, तो प्रॉफिट है हमारे पास टोटल, जिसको हम कंसोलिडेट प्रॉफिट बोलते हैं, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना निकला था हमारा 80,000। टोटल कैसे निकला था 80,000। इसके लिए हम स्टेप नंबर 6 में जाइए, आपको उसका कैलकुलेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद मिलेगा हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने टोटल निकाला था 2,39,000। देन उसके बाद हमने निकाला था कैपिटल रिजर्व। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या मिला था, कैपिटल रिजर्व। अब तक गुडविल आती थी, हम यहाँ पर लिखते थे फिक्स्ड एसेट्स में, अभी हमें क्या मिला, कैपिटल रिजर्व मिला। तो कैपिटल रिजर्व हम लायबिलिटी में लिखेंगे, वो भी कहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पे मिला है हमें 46,000। ओके, देन उसके बाद 3 में लिखते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, तो वो कंपनी के बाद जो यस लिमिटेड है उसके डिवेंचर किसके बन जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। ठीक है, टोटल कितने डिवेंचर की वैल्यू, डिवेंचर की वैल्यू है यहाँ पर 2 लाख। 9% जो डिवेंचर थे टोटल 2 लाख थे, उसमें से हमने कितने एक्वायर किए, जो एक्वायर किए उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से हम लेस कर देंगे क्या, 9% डिवेंचर एक्वायर बाय यच लिमिटेड। एक्वायर किए थे हमने, कितने एक्वायर किए थे 80,000। अगर 80,000 एक्वायर किए थे तो बचे कितने 20,000। ये हो गया हमारा सिक्योर्ड लोन। देन उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन के बाद बैलेंस शीट में देखो क्या बचा है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो उसका भी कैलकुलेशन हम करेंगे। ये कहां पर चले जाएंगे, हमारे करंट लायबिलिटी में। इसका कैलकुलेशन होगा हमारा करंट लायबिलिटी में। तो एच लिमिटेड का कितना है, एच लिमिटेड की हमें करंट लायबिलिटी टोटल मिल जाएंगे, कितनी है, तो एच लिमिटेड की है 4 लाख। जो क्रेडिटर है वो कितने, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी में पहले है क्रेडिटर, एच लिमिटेड के कितने 4 लाख। एच लिमिटेड के क्रेडिटर है 4 लाख। देन उसके बाद यस लिमिटेड के आएंगे, यस लिमिटेड के टोटल कितने 2 लाख। 4 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितने हो जाएंगे 6 लाख।
उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अभी ये डेटर्स में हमने क्या कर दिए थे, लेस कर दिए थे, तो ये क्रेडिटर में से भी क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अगर हमारे एक ही घर के इंसान ने दूसरे इंसान को क्या किया, एक मेंबर ने दूसरे मेंबर को क्या दिया, लोन दिया, अगर उसकी अभी घर की बैलेंस शीट जब बनेगी तो हम क्या कर देंगे, उसके डेटर्स में से कट कर देंगे, इसके क्रेडिटर में से कट कर देंगे, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटर डेप्ट ओविंग, इंटर डेप्ट ओविंग्स कितना है, 30,000, इसको लेस करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 5,70,000। देन उसके बाद हमारे पास है बिल्स पेएबल, हमारे पास क्या गिवन है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल का भी सेम कैलकुलेशन होगा। इसमें एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड के जो बिल्स पेएबल थे कितने, टोटल 20,000। उसके बाद एच लिमिटेड के हो गए 20,000, यस लिमिटेड के कितने, 10,000, टोटल कितने बने, 30,000। 30,000 में से हम कितने लेस करेंगे, 8,000, जिसका नाम रहेगा इंटर डेप्ट ओवी, इंटर डेप्ट ओवी कितना, 8,000। अगर हम उसको लेस करते हैं तो टोटल कितनी मिलेंगी, 22,000। तो ये हो गए हमारे असेट्स और लायबिलिटी, हमने दोनों में क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, कौन से कंपनी में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फिर हम टोटल करेंगे तो यहाँ की टोटल आई 31,80,000 और यहाँ की भी टोटल 31,80,000, दोनों की टोटल सेम हो जाएंगी, हमारे बैलेंस शीट में क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। इसके साथ आपको भी ऐसी बैलेंस शीट शो करनी है, आप अपने बुक में शो कीजिए ताकि आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जांपल में क्या देखा था, जब कंपनी, होल्डिंग कंपनी शेयर्स के साथ डिवेंचर को भी एक्वायर करती है तो उस समय अपना जो बुक्स का रिकॉर्ड है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सब जितने भी एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, उसके हम कीवर्ड्स, इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको दूंगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है ताकि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाए और एग्जाम को आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इसके लिए अभी हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें का, जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतना जो भी हमने कवर कर लिया आप भी अपने बुक में कवर कर लीजिए और आपको जितने भी कोई भी डिफिकल्टी आती तो उसको सॉल्व